दोस्तों नमस्कार। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के एमएलए रहे। क्या उनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं? कुलदीप सेंगर के खिलाफ जो रेप पीड़िता है, उसने एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और डिमांड की है कि उसके पिता की जो हिरासत में मौत हुई थी, उस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए या तो फांसी दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये अर्जी लगती है तो सीबीआई को भी ऐतराज नहीं होता है। सीबीआई भी इस पर कोई आपत्ति नहीं करती है और जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर वो एक नोटिस जारी करता है कुलदीप सिंह सेंगर को। कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस दिया गया है कि क्यों न इस मामले में आपकी जो सजा है, जो 10 साल की सजा आप काट रहे हैं, उसको और बढ़ा दिया जाए, मतलब फांसी की सजा हो जाए या फिर आजीवन कारावास की। आपको याद होगा कि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत कुछ दिन पहले हो गई थी, जो मामला था। लेकिन जो पीड़िता थी और वो जमानत जो हुई आधार पर हुई थी। इस मसले में जो पीड़िता थी, उसकी तरफ से एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला था इनकी जमानत देने का, कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत पर छोड़ने का, उसको पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जमानत देने का विषय नहीं है, मतलब अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। सोशल मीडिया पर और मीडिया पर कई दिनों तक इस मसले को लेकर के ट्रायल होता रहा। एक तरफ जो बलात्कार की पीड़िता थी, उन्नाव की बेटी, और दूसरी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर की दो बेटियां, वो भी सामने आती हैं। दोनों बेटियां सामने आकर के कहती हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को गलत तरीके से फंसाया गया है। उनके पिता को बिना सबूत के एक तरीके से सजा के उस पर रखा गया है, सजा दी जा रही है। जब यह मामला थोड़ा आगे बढ़ता है तो दिल्ली में एक पंचायत भी होती है, क्षत्रिय महासभा की। उस पंचायत में भी कुलदीप सेंगर के पक्ष में लड़ने वाले लोग खड़े होते हैं। उनकी जो बेटी है वो कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, मीडिया से इंटरेक्ट करती हैं, सोशल पर कहती हैं कि सोशल मीडिया पर इसके लिए हम अभियान चलाएंगे, वो अभियान भी चलाती हैं। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जो मामला है उसमें कहीं भी राहत उनको नहीं मिलती नजर आ रही है। और अब जब बलात्कार पीड़िता ने अपने पिता की मौत पर जो 10 साल की सजा कुलदीप सिंह सेंगर को सुनाई गई है, उस सजा को एक्सटेंड करने की डिमांड कर रही है, तो आपको समझना चाहिए कि मुश्किल कुलदीप सिंह सेंगर की कितनी बड़ी है। और सबसे जो दिलचस्प मामला है वो है सीबीआई की चुप्पी। सीबीआई भी इस मसले में कोई आपत्ति नहीं दर्ज कर रही है। सीबीआई का भी कहना है, जब नोटिस जारी की जा रही थी तो सीबीआई ने भी कहा कि ठीक है, ये सजा होनी ही चाहिए। मतलब सीबीआई भी चाहती है कि कुलदीप सिंह सेंगर की जो 10 साल की सजा है उसे आजीवन कारावास या फिर फांसी में तब्दील कर दिया जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मसले में कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी या आजीवन कारावास की सजा सुनाएगा? इस बारे में कुलदीप सिंह सेंगर को एक नोटिस भी जारी की गई है और उस नोटिस का जवाब कुलदीप सिंह सेंगर को देना है। सीबीआई अपनी तरफ से जवाब प्रस्तुत करेगी और उसके बाद इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और सुनवाई करने के बाद तय करेगा कि ये मामला आजीवन कारावास का है या फिर फांसी का। मतलब जिस तरीके से उनकी बेटियां अभियान चला रही थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कुलदीप सिंह सेंगर को कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से आगे चल करके मिल सकती है। लेकिन ये जो नया मामला आया है, नई अर्जी लगाई गई है बलात्कार पीड़िता की तरफ से, इससे ये नहीं लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर को कोई राहत फिलहाल मिलने जा रही है।
मतलब जेल में तो रहेंगे ही रहेंगे, उनकी सजा भी बढ़ सकती है अगर सीबीआई ने इस मसले में पैरवी ठीक से करी। आपको क्या लगता है? हमारे इस कमेंट बॉक्स में जाकर के, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें जरूर बताइएगा।